नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब हमारे माइंड, हमारे ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये ब्रेन है, इसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन 8 हड्डियों से ढका हुआ है। 8 हड्डियों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इससे ढका हुआ है। अगर ये हड्डियां न हों तो हमारे ब्रेन में चोट आ सकती है। तो इसको बचाने के लिए इन हड्डियों का जो कवर है वो चढ़ाया जाता है। इसमें एक थैली होती है जिसे मेनिंजोइड थैली कहते हैं, जो इस ब्रेन के चारों तरफ होती है, और ये इस ब्रेन है वो इस थैली में बंधे रहता है। और जो 8 हड्डियों का जो एक टोपा बोलते हैं जिसे, ये है जो अपने ब्रेन का हेलमेट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। अगर मान लो मेनिंजोइड जो हमारे चोट लगने से बचाती है, ये हड्डियां हमारे चोट लगने से बचाती है। और इसमें मेनिंजोइड के चोट लगने पर क्या होता है, यहाँ चोट लग जाती है तो सूजन आने से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है, तो मेनिंजाइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है। जो राजा राम मोहन राय थे उनके ये बीमारी हुई थी। इसमें जैसे हमारे ब्रेन का जैसे फ्रंटल पार्ट भी होता है, सबसे बड़ा होता है, सेरिब्रम भी इसमें होता है, थैलेमस भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है, मिडिल पार्ट भी होता है, बैक पार्ट भी होता है, सेरिबेलम भी होता है, मेडुला ओब्लिगेंटा। ये इस प्रकार के ब्रेन के हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं। वैसे देखिए, ब्रेन है वो 3 भागों में विभाजित है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ये 3 भागों में विभाजित है, जो यादाश्त को मतलब अपनी मेमोरी को देखता है। तो ब्रेन के अग्रभाग में 3 चीज़ें होती हैं, 3 अंग होते हैं इसके अंदर। एक तो सेरिब्रम जो मेमोरी को देखता है, एक थैलेमस जो एक्सटर्नल, जो बाहरी जानकारी है, वो ठंडे की, गर्मी की, सर्दी की, पीड़ा की, कोई हमें पीट रहा है, वो थपथपा रहा है, वो इस प्रकार की चीज़ें वो देखने का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि हमारे अंदर की जो टेम्परेचर है, अंदर की जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बताता है कि हमारे अंदर टेम्परेचर अंदर गर्म है, ठंडा है, कि या फिर मतलब अंदर से, हमारे अंदर से क्या आ रहा है। जैसे पसीना आ रहा है, पसीना निकल रहा है, या ठंड लग रही है, या ठंड में जैसे पेशाब ज़्यादा आते हैं तो वो आना है, पेशाब को निकाल देना होता है, भूख लगना है, प्यास लगना है, प्यार आना है, गुस्सा आना है। ये इंटरनल जो हमारी एक्टिविटी है उसको देखने का काम क्या करता है, हमारा हाइपोथैलेमस देखता है। और ये 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है, तुरंत एक्टिव होता है। और ये हाइपोथैलेमस महिलाओं में नहीं, पुरुषों में ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिससे पुरुष इधर उधर चक्कर पकड़ थोड़ा ज़्यादा करते रहते हैं। महिला शांत स्वभाव की होती है, शांत होती है। अब उसके बाद में आता है मध्य भाग। अब जैसे अग्रभाग का हमारा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मध्य भाग का कॉर्पोरा पेंडिकल होता है, और जो सुनने और देखने का काम करता है।
जैसे हम सुन रहे हैं या हम देख रहे हैं तो वो हमारे कौरपोरा का काम होता है। जैसे सुनने पर देखने में जैसे मदद करना या उनको कंट्रोल करना, उसको संतुलन में रखना हमारे कौरपोरा का काम होता है। फिर इस मध्य भाग में दूसरा भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, मेरुरज्जु भी कहते हैं। ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है सेरिबेलम। फिर हमारा आता है पश्य भाग। पश्य भाग में क्या होता है? पश्य भाग में जैसे एक तो सेरिबेलम, ये जैसे मध्य भाग का सेरिब्रल था और इसमें है पश्य भाग में है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है? मतलब बैलेंस बनाना। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ली या फिर कोई चक्कर आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, बैलेंस बनाने का काम क्या करता है? सेरिबेलम करता है। और पश्य भाग का दूसरा भाग है वो मेडुला ओब्लांगेटा, जो मतलब क्या है कि हमारे श्वास को कंट्रोल करता है और हमारे पाचन को कंट्रोल करता है। जैसे श्वास किस प्रकार से चल रही है उसको संतुलित बनाए रखना और अपने पाचन को संतुलित बनाए रखना, ये हमारा मेडुला ओब्लांगेटा करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे ब्रेन के 3 भाग हैं, अग्र, मध्य और पश्य। तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। आगे फिर और कोई जैसे इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।